श्री राम, जय राम, जय जय राम। बार बार राम जी का नाम लेने का मन हो रहा है। हो भी क्यों ना भाई, जब से अयोध्या धाम में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ काम हुआ है, ऐसा लगता है मानो चारों ओर राम राज शुरू हो गया हो। 22 जनवरी को आपने देखा नहीं, कैसे हर जगह गली, नुक्कड़, मोहल्ले, सड़कों पर राम जी के जय श्री राम के ही नारे लग रहे थे। कितना ऐतिहासिक और मनोरम दिन था वो। उस भव्य समारोह में दूर दूर से लोग अयोध्या में आए हुए थे। आपको क्या लगता है, जहां प्रभु राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो और वहां अदृश्य रूप से देवी देवता न आए, ऐसा कैसे हो सकता है? इस मौके पर ऐसा क्या हुआ जब एक संत रात के 3 बजे रामलला के गर्भगृह में आ गए? आखिर कौन थे वो संत जो इतनी गहरी रात में प्रभु राम जी के सम्मुख आए? आखिर ऐसा क्या कारण था जो इन संत को रामलला के गर्भगृह में स्वयं चलकर आना पड़ा? भगवान राम जी के भक्त राम जी को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए सुबह से लेकर रात तक लोगों की भीड़ लगी रहती है। भगवान और भक्त दोनों को फुर्सत ही नहीं होती और इस बात को सारा संसार जानता है। दिन था 4 फरवरी का। रात में हल्की हल्की सर्दी पड़ रही थी। कब समय बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। जैसे ही समय हुआ, पुजारी जी को मंदिर के नियम के हिसाब से द्वार मंगल करके रामलल्ला को सुलाना पड़ा, क्योंकि रात में जब रामलल्ला विश्राम कर रहे होते हैं तो उस समय उनके गर्भगृह में कोई नहीं आता। जब जरूर पड़ती है तो पुजारी जी आते हैं। बस फिर क्या था, जैसे ही पुजारी जी सब नियम निभाकर सोने चले गए तो क्या हुआ कि अचानक से मौसम में बदलाव हुआ और ठंडी ठंडी हवाओं का झोंका चलना शुरू हो गया। कोई भी इस संकेत को नहीं समझ पा रहा था कि वास्तव में मौसम में बदलाव हुआ है या फिर कोई शुभ संकेत है। लगभग रात के करीब 3 बजे के आसपास का टाइम था। मंदिर के आसपास कोई सकारात्मक दिव्य शक्ति के जैसा एहसास हो रहा था। दूर से ही मंद मंद घोड़े की चाल की आवाज आ रही थी। रामलल्ला सब जान गए थे कि आज कौन आने वाले हैं, इसलिए रामलल्ला से भी कहां इंतजार होने वाला था। तो धीरे धीरे मंदिर के गेट भी अपने आप खुलने लग गए। जैसे ही मंदिर के गेट थोड़े खुले तो सामने एक दिव्य तेजस्वी संत खड़े थे, जिनके माथे से काफी तेज झलक रहा था। वह संत जैसे ही राम मंदिर में अंदर आए तो रामलला की प्रतिमा से एक फूलों की माला निकलकर अपने आप उन तेजस्वी संत के गले में डल गई। तो उसके बाद वो संत थोड़े मुस्कुराए और हाथ जोड़कर रामलला को प्रणाम किया। तो राम जी ने अपनी पलकें झपकाकर उन संत महाराज को अपने पास आने का इशारा किया और बोले, आइए कल कीजिए, आपका स्वागत है। बस रामलला का इतना कहना था कि उन संत की आंखों में आंसू आ गए और भगवान श्री राम जी से बोलने लगे, प्रभु कब से आपके दर्शन की प्रतीक्षा में हूं, कब से आपसे मिलने के लिए तड़फ रहा हूं प्रभु। हे करुणामय राघव, आपने कलयुग के शुरुआत में आकर अपने भक्तों के वारे न्यारे कर दिए। मुझे पता है भगवान, अभी मेरे कलयुग में प्रकट होने का समय नहीं आया है, लेकिन क्या करूं प्रभु, आपका शुक्रिया है। आप इस संसार को कलयुग से बचाने और धर्म को डगमगाने से बचाने के लिए आए हो। तो राम जी थोड़े हंसते हुए बोले, कल की आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। मैं तुम हूं और तुम मैं हूं। लेकिन ये तो विधि का विधान है कि हमें अलग अलग युग में अलग अलग अवतारों के साथ आना पड़ता है। लेकिन मेरे इस रूप यानी कल की अवतार का अभी वक्त नहीं आया है। आपके प्रकट होने का समय तब होगा जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा। चारों ओर लोग अपने ही लोगों के खून के प्यासे बन जाएंगे। लोग अपना धर्म भूल जाएंगे। चारों ओर तहस नहस होगा। धरती पर पाप का भार इतना बढ़ जाएगा कि धरती भी इस भार को सहन नहीं कर पाएगी। तब अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए मुझे ये अवतार लेना पड़ेगा, ताकि धर्म की विजय हो और अधर्म का नाश हो। लेकिन वो समय अभी बहुत दूर है और इस समय जो इस धरती पर मेरे भक्त हैं, उनके कल्याण और उनके दुखों के नाश के लिए ही मैं अयोध्या धाम में आया हूं। मैं अपने प्यारे भक्तों को दुख में नहीं देख सकता। आगे भगवान श्री राम जी ने कहा कि जब जब भी मेरा कोई भक्त दुख में होगा, तब तब मैं कोई न कोई स्वरूप लेकर उनके पास उनका दुख दूर करने पहुंच जाऊंगा। बस एक बार वो भक्त मुझे सच्चे भाव से पुकार ले, क्योंकि जब तक भक्त मुझे आवाज नहीं लगाता तब तक मैं भी नहीं जाता। ये तो विधि का विधान है। जब द्वापर युग में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो जब तक उसने मुझे पुकार नहीं लिया, मैं भी लाख चाहकर उसका चीर नहीं बढ़ा पाया था। उस समय मैं कृष्णा अवतार में था। तो ये सुनकर संत रूप कल की भगवान बड़े भावुक हो उठे और बोले,
धन्य है प्रभु आप और धन्य है आपके भक्त। आगे कल्कि भगवान बोले, प्रभु इन भक्तों की मैं सदैव रक्षा करूंगा। कोई भी पाप या कोई भी दुख इन्हें छू भी नहीं पाएगा। जो आपके शरणागत है, जो आपके भक्त है, उन्हें मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। रामलल्ला बोले, जब कलयुग का अंतिम चरण होगा तब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित संभल गांव है। यह वह स्थान है जहां 10वां अवतार यानी कि आपका अवतार होना है। जब द्वापर युग खत्म हुआ तो कलयुग का प्रारंभ हो गया था। कलयुग इतना खतरनाक और पाप का युग है कि इसके शुरू के चरण में मुझे आना पड़ा और आखिर के चरण में आप आओगे। कलयुग का समय 4,32,000 साल का है। अभी कलयुग के 5126 वर्ष बीत चुके हैं। जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा का एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश होगा तब धरती पर आप कल की जन्म लेंगे। मेरे इस 10वें अवतार की जन्म तिथि सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि होगी। इस अवतार में पिता का नाम विष्णु यश होगा। ये मेरे ही श्री हरि स्वरूप के भक्त एवं वेदों और पुराणों के ज्ञाता होंगे। माता का नाम सुमति होगा। पत्नी का नाम देवी लक्ष्मी का ही एक अन्य नाम होगा, पद्मा। इस अवतार में हमारा वाहन एक सफेद रंग का घोड़ा होगा। ये घोड़ा देवदत्त के नाम से जाना जाएगा। गुरु हमारे भगवान परशुराम जी होंगे। इन्हें अमृतत्व का वरदान प्राप्त है। इनके निर्देश पर ही हम महादेव की तपस्या करेंगे और अपनी दिव्य शक्तियों को जगाकर अधर्म का अंत करेंगे। ऐसा सुनकर संत स्वरूप कल के भगवान गदगद हो उठे और बोले, आप सच में ही महान हैं प्रभु। आपसे ये सुनकर, आपसे मिलकर बहुत खुश हूं भगवान। अब आज्ञा दीजिए प्रभु जाने की और आप भी विश्राम कर लीजिए। ऐसा कहकर वो संत जैसे ही मंदिर से निकले तो मंदिर के गेट फिर से अपने आप बंद हो गए और कल की भगवान जैसे ही आए थे घोड़े से उसी रफ्तार से वापस चले गए। ये है भगवान की महिमा, जो अपने भक्तों के उद्धार के लिए भगवान रचते ही रहते हैं। इनकी रचना को कोई नहीं समझ पाया। पता नहीं क्या क्या खेल खेलते हैं रामलल्ला। कल के अवतार का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल में होगा, इसलिए ही इस जगह पर कल के धाम बनाया जा रहा है। अब तक भगवान विष्णु के जितने अवतार हुए उनका मंदिर उनके अवतरित होने के बाद बनाया गया, लेकिन कल के भगवान विष्णु का एकमात्र ऐसा अवतार है जिसका मंदिर उनके अवतरित होने से पहले ही बनाया जा रहा है। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल की अवतार का वर्णन तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है। बताया जाता है कि भगवान विष्णु के कल की अवतार देवदत्त नाम के सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे, जो कलयुग के पापियों का विनाश करेंगे। भगवान का यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। अब तक भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं और अब केवल 10वां अवतार कल की होना बाकी है। इस अवतार के बारे में पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान यह अवतार धारण करेंगे और अधर्मियों का अंत करके फिर से धर्म का राज स्थापित करेंगे। अभी कलयुग का आधा समय ही बीता है, इसलिए अभी इस अवतार के होने में काफी समय है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।